हाँ, देखिए भाभी, देखिए खेत को। अरे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। क्या बताऊं मैं। उम्मीद थी कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन देखिए वही का वही हाल है। अब क्या बोलूं मैं। ये ना तो मिट्टी की गलती है, ना बीज की। ललित, लगता है गर्म पानी वाली नदी और ठंडे पानी वाली नदी के बीच का संतुलन बिगड़ गया है। क्या संतुलन बिगड़ गया? मतलब? देखो, उत्तर की नदी का पानी इतना गर्म है कि पौधों की जड़ें जल जाती हैं, और दक्षिण की नदी का पानी इतना ठंडा है कि जड़ों की बढ़त ही नहीं हो पाती। हमारी जमीन ठीक इन दोनों नदियों के बीच में है, इसलिए दोनों तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हाँ, तो क्या भाभी हमारी खेती बंद हो जाएगी? नहीं, समस्या है तो समाधान भी होगा, लेकिन पहले पानी को ठीक से जांचना होगा। देखो ललित, जैसे मैंने सुबह सोचा था, एक तरफ आग है और दूसरी तरफ जैसे बर्फ। प्रकृति का ये असंतुलन पूरी बस्ती को खत्म कर रहा है। सच में बताइए भला, इतनी पास पास दो नदियां, लेकिन स्वभाव एकदम उल्टा। लेकिन सोचो, अगर इन दोनों नदियों का पानी एक जगह मिलाया जा सके। क्या? मिलाया जाए? मतलब कैसे? दोनों तो अलग अलग रास्तों से बहती हैं, फिर कैसे? वो देखो, पूरब की ओर जमीन थोड़ी नीची है, दोनों नदियां उधर थोड़ा मुड़ती हैं। अगर वहां एक छोटी नहर काट दी जाए तो गर्म नदी का कुछ पानी ठंडी नदी की ओर लाया जा सकता है, या उल्टा भी। तो दोनों का पानी मिलकर न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंडा, सामान्य पानी मिलेगा, है ना? हाँ, जब संतुलन आ जाएगा और उसी मिले जुले पानी से सिंचाई होगी तो खेत फसल से भर जाएंगे। अब बात कही आपने पते की, तो देर किस बात की है? चलो गांव वालों को बताते हैं। पहले रामलाल काका से बात करते हैं, वो जरूर कोई ना कोई अच्छा सुझाव देंगे। राम राम काका। काका, आपने सावित्री दी की बात सुनी कि नहीं सुनी? उनका कहना है कि दोनों नदियों का पानी मिलाकर संतुलन लाना ही होगा। क्या ये नई बात है बेटे? अरे, हमारे बाप दादाओं के जमाने में भी ऐसी बात उठी थी। तब गांव छोटा हुआ करता था, पानी का दबाव भी कम था, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया ये। तो आप मानते हैं कि ये संभव है या नहीं है? अरे बेटा, संभव तो है, लेकिन आसान नहीं है। देखो, दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक छोटी नहर चाहिए, मगर पानी के तापमान और बहाव में फर्क होता है। अगर अचानक से ज्यादा पानी मिला तो बाढ़ आ सकती है या नहर का किनारा टूट सकता है बेटा। ओ, तो फिर? अरे तो फिर धीरे धीरे शुरू करना होगा। पहले एक सकरी नाली काटनी होगी ताकि थोड़ा थोड़ा पानी मिले, फिर समय के साथ उसको चौड़ा करना होगा। अरे इसीलिए तो काका आप जैसे अनुभवी इंसान के पास आए हैं। अच्छा काका, आप मदद करेंगे ना? अरे जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना, सिर्फ मिट्टी काटना ही काफी नहीं होता है। लोगों को भी मनाना पड़ेगा। किसी के मन में लालच या डर आया तो रुकावट जरूर आएगी। गांव की अंदरूनी बातें तो तुम जानते ही हो, है ना? हैं काका, सुना आपने? ललित और उसकी वो विधवा भाभी नदियों का पानी मिलाने की कोशिश कर रही हैं। बताइए भला, नदियों का मेल मिलाप। हाँ हाँ हाँ, सुना है रे रवि, सुना है।
अरे आप समझ नहीं रहे हो समस्या को। मेरी जमीन गर्म नदी के पास है। अगर वो ठंडा पानी मिला देंगे तो मेरी जमीन की गर्मी खत्म हो जाएगी, और जो खास फसलें हैं शहर में महंगे दाम पर मैं बेचता हूँ वो ठंड सहन नहीं कर पाएगी। अरे आप समझ नहीं रहे हैं समस्या को। मेरी जमीन जो है वो गर्म नदी के पास में है। अगर उसमें ठंडा पानी मिला देंगे तो मेरी जमीन की गर्मी खत्म हो जाएगी, और जो खास फसलें मैं एक गर्म खेती करके उगाता हूँ गर्म जमीन पर, अरे सब बर्बाद हो जाएगी। वो शहर में महंगे दाम पर बिकती है, ठंडी की वजह से सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं बर्बाद हुआ, हाँ 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 हाँ, और मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। मैंने गर्म नदी के पास की जमीन सस्ते में खरीदी है। सोचा था कि आगे चलकर दाम बढ़ेंगे और तुम्हारे धंधे में भी तो मैं शामिल हूँ। वही तो मैंने क्या कहा, मैं बर्बाद हुआ तो आप भी। अब बताइए बाबू, करें तो करें क्या? बस मूर्खता मत करना, पहले अच्छे आदमी बनकर समझाओ। अगर ना माने तो बाद में रुकावट डालनी पड़ेगी। काका, ललित अकेला नहीं है, उसके पीछे वो बूढ़ा रामलाल है। वही तो चिंता की बात है। किसी भी तरह से उसे अलग करना पड़ेगा। तो ठीक है, चिंता मत करो, सोच समझकर उनका इंतजाम करता हूँ। जल्दबाजी में हमें ही नुकसान होगा। हाँ, तो सब लोग समझ गए ना? इससे हम सबका बहुत भला होगा। दोनों नदियों का पानी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अरे रविदा, क्या बात है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या होता है? तू ससुरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, हैं? ये नहर काटने की योजना क्या है? ये क्या नहर काट कर मगरमच्छ लाने का इरादा है क्या तेरा? क्या बात कर रहे हो दादा? रामलाल काका ने भी कहा है कि धीरे धीरे करेंगे तो सब ठीक रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तेरे रामलाल काका सठिया गए हैं, बुढ़ापे में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अब उनकी बात कौन मानेगा इस बुढ़ापे में, हैं? तुम नदियों का स्वभाव बदलना चाहते हो, इस प्रकृति को बदलना चाहते हो, इससे अकाल आ जाएगा। अरे कौन प्रकृति को बदल पाया है, हैं? इनको देखो, ये नदियों का स्वभाव बदलेंगे, अकाल पड़ जाएगा, अकाल। क्या बात कर रहे हो रवि? क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हम तो सोच रहे थे। ज्यादा मत सोचो, मेरी जमीन गर्म नदी के पास है, मैं सब जानता हूँ। अगर जबरदस्ती ठंडा पानी मिलाया गया तो बाढ़ आएगी और तुम्हारे घर बह जाएंगे। फिर बोलना कि नदी के साथ खिलवाड़ करके कितना मजा आया। अरे अरे अरे, लेकिन ये सब अफवाह है रवि दादा। हम सब मिलकर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इतने लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो, सबका अपना दिमाग है सोचने का। याद रख ललित, अगर ये काम शुरू हुआ तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम और तुम्हारी भाभी दोनों को पछताना पड़ेगा। मेरी ये बात लिख के रख लेना। बात करता है। काका, रवि सिर्फ रुकावट नहीं डाल रहा, डर भी दिखा रहा है। उसने सीधी धमकी दे दी है। देखो, ये सिर्फ रवि का काम नहीं है, उसके पीछे कोई और है जो अंधेरे में बैठा है। शिव प्रसाद बाबू? हाँ, उसके बिना रवि इतना साहस कर ही नहीं सकता। शिव प्रसाद को अपना फायदा जाता दिख रहा है। दोनों मिलकर जो पैसे कमाते थे, लोगों को ठग कर वो रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए रवि को मोहरा बनाकर चाल चल रहा है। तो अब क्या करें काका? रवि की एक कमजोरी है, वहीं वार करना होगा। कमजोरी? हाँ, उसकी बहन राधा अच्छी लड़की है,
अपने भाई से बहुत प्यार करती है। रवि भी उसकी बात मानता है। आप कहना चाहते हैं राधा से रवि को समझाने के लिए? बिल्कुल, तुम राधा के पास जाओ, उसे पूरी सच्चाई बताओ। शिव प्रसाद का चरित्र, रवि की स्वार्थपरता, और अगर ये काम रुक गया तो गांव को कितना नुकसान होगा। देखो भाई, अगर राधा मान गई तो वही रवि के सामने सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी, और तब हमारे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है काका, मैं आज ही राधा से बात करूंगी। उम्मीद है वो समझेगी। दीदी, आज इतनी शाम को इधर? तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात है राधा। कहिए दीदी। तुम्हारा भाई रवि हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। मतलब हम जो नदी का पानी मिलाना चाहते हैं वो तो तुम जानती हो। जानती हूँ। दादा बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि ललिता और आप गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से गांव पर भयानक मुसीबत आएगी। राधा, सच्चाई ये है कि हम गांव को बचाना चाहते हैं। नदी का पानी मिलेगा तो फसल अच्छी होगी, सबको खाने को मिलेगा। लेकिन ये काम करने से कुछ लोगों के स्वार्थ को बहुत चोट लगेगी। उनमें से एक है शिव प्रसाद। शिव प्रसाद काका? वो तो वही, तुम्हारे अच्छे दिखने वाले शिव प्रसाद काका गर्म पानी वाली नदी के किनारे सस्ते दाम में जमीन खरीदकर तरह तरह की गर्म फसल उगा रहे हैं। उससे सिर्फ वही फायदा उठा रहे हैं और पूरा गांव अभाव में मर रहा है। जो काम हम करना चाहते हैं उसमें सबका भला होगा और इसी से उन्हें परेशानी है। ये सच है दीदी? हाँ, और तुम्हारा दादा उनकी ही बातें सुन रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? तुम्हारी ही बात तुम्हारा दादा सुनता है। तुमसे हमारी बस यही विनती है कि अपने दादा को उस शैतान शिव प्रसाद के असर से बाहर निकालो, नहीं तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी दीदी, तुमसे वादा करती हूँ। दादा, तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे दिख नहीं रहा क्या? मैं व्यस्त हूँ। नहीं अभी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी अक्ल दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। क्या फालतू की बात बोल रही तू? ये पूरा घर मैं चलाता हूँ, इतना बड़ा कारोबार है मेरा, और तू कह रही है कि मेरी अकल मोटी हो गई है। दिमाग तो ठीक है तेरा, हैं? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस शिव प्रसाद काका के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? क्या 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 रिश्ता? मतलब? दादा, क्या तुम सच में मानते हो कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं? क्या उन्होंने कभी बिना स्वार्थ किसी का भला किया है जो तुम्हारा करेंगे? अरे तू बच्ची है बच्ची, ये व्यापार वाणिज्य की बातें तू नहीं समझेगी। उनसे मेरा व्यापारिक रिश्ता है, समझी? तुम नहीं समझ रहे कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा उसी दिन तुम्हें फेंक भी देंगे। फालतू की बात ना कर, मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। बात करती है। और अपने फायदे के लिए, एक मौसम की खास फसल के लिए तुम पूरे गांव को हमेशा के लिए भूख में डाल रहे हो। दादा सोचो, अगर पानी ठीक हो जाए तो तुम नई खेती कर पाओगे, सब मिलकर समृद्ध होंगे। लेकिन शिव प्रसाद काका नहीं चाहते कि तुम आत्मनिर्भर बनो। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उन पर निर्भर रहो। अरे चुप हो जा तू, चुप, एकदम चुप। तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। सावित्री और रामलाल ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। उन्होंने सच कहा है, मैं सही और गलत समझ सकती हूँ। तुम मेरे दादा हो, मैं तुम्हें इस साजिश में खोना नहीं चाहती, इसलिए आज ये सब कहा। इस बारे में अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा। तू चल चल घर के अंदर जा, चल चल अंदर।
अरे बाबू, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। अब वो सावित्री और रामलाल की बातों पर पूरा भरोसा कर बैठी है। बताइए भला। मैंने कहा था ना, वो नदी काटने के नाम पर पूरे गांव को अपने काबू में करना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब तेरी बुद्धि खुली, समझ में आया? तेरी बहन के दिमाग को काबू कर लिया उन लोगों ने। अरे तो अब क्या करूं बाबू? अगर राधा गांव में जाकर कह दे कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब तो हमारी योजना डगमगा जाएगी। इसीलिए अब से राधा हमारी दुश्मन है। क्या दुश्मन? अरे बाबू, वो हमारी बहन है, मतलब मेरी बहन है वो। बेवकूफ, जो मेरे रास्ते का कांटा है वो कांटा है। सफल होना है तो ऐसे 1-2 कांटे हटाने पड़ते हैं। अगर वो सच में तेरा भला चाहती है तो तेरा नुकसान करने की बात कभी नहीं करती। ये भी तो दिमाग से सोचना। लेकिन उसने उनका साथ दिया, तेरा नहीं। वो चाहती है कि तू नुकसान में जाए। समझा बेटा? ऐसे सोच। नहीं बाबू, मतलब फिर भी। अरे सोच रवि, अगर वो नहर बन गई तो हमारी जमीन की कीमत गिर जाएगी। जो पैसा मैंने तुझे उधार दिया है वो कैसे चुकाएगा? राधा देगी या ललित? सोच जरा एक बार। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें बचना है तो राधा को चुप कराना ही होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। समझा? क्या? ए बाबू, चुप कराना मतलब? अरे तू इतना दिमाग मत लगा, तू कुछ मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। तू बस जा, आज रात घर पर ही रहना, ठीक है? जा। शिव प्रसाद काका, आप इतनी सुबह यहाँ? हाँ बेटी, एक काम से आना पड़ा। ये बताओ, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? बस एक छोटा सा काम। अब बात यह है कि तुम्हारा दादा बहुत परेशान है। तुमने कल जो बातें कही उससे उस बेचारे का दिल टूट गया। मैंने सच कहा काका, दादा को आपके जाल से बचाना चाहती थी। जाल? अरे छोटी मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। दूसरों की बातों में आकर अपने ही दादा का नुकसान करना चाहती हो क्या? बताओ। नुकसान नहीं, बचाना चाहती हूँ। आप रुक जाइए काका, गांव के काम में बाधा मत डालिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। ओहो, तुम अभी छोटी लड़की हो, तुम ये सब नहीं समझोगी। चुप रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो समझ रही हो? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ललिता और सावित्री दीदी को सब बता दूंगी। आपको गांव से निकालने का इंतजाम करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, मुझे डराने चली है? मैं तुझसे डरता हूँ क्या? अब तू देख मैं तुझे क्या करता हूँ। क्या कर रहे हैं? दूर रहिए, मैं चिल्लाऊंगी। रुक जा। अरे तू देख, कोई नहीं आएगा राधा। इस जंगल में इतनी सुबह कोई नहीं आता है। तू खुद गलती से यहाँ आ गई है, तेरी तो। दादा, दादा, ललिता, बचाओ, कोई बचाओ, आओ। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा जी। कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब तो तुम्हारा होगा। कौन है? कौन है वहां पे? रामलाल? रामलाल, क्या तू है? अरे शिव प्रसाद, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, बस यूं ही सुबह ताजी हवा लेने आया था, टहलने आया था। मैंने सब कुछ देख लिया है। राधा को तुमने कमबख्त कहीं के
अगर थोड़ा पहले आता तो लड़की को बचा सकता था। ये क्या बकवास कर रहे हो रामलाल? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सठिया गए हो? मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा। अरे उन्हें पता चलेगा कि तुम कितने भयानक जानवर हो। अपने स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अरे बताओगे? किसे बताओगे? हैं? उस बूढ़े को जो हमेशा झूठी कहानियां फैलाता है? कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बातों पर? खासकर जब मैं ये कहूंगा कि तुम, ललित और सावित्री, तुम तीनों ने मिलकर राधा को मारा है, तब कौन करेगा भरोसा? झूठ, झूठ है कहीं के, शैतान, नर पिशाच कहीं के। तू बड़ा चालबाज है। ओहो, चुप हो जा। अब से तुमने कुछ नहीं देखा। अगर एक भी बात कहीं सुनी तो याद रखना, जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा तुम्हें तो अच्छे से पता है। चल बुड्ढे, चल। अरे सुना तुम लोगों ने? सब सुनो सुनो सुनो। राधा मेरी बहन, जंगल में उसे मार कर फेंक दिया गया। अरे लेकिन रवि, ये किया किसने? वो देखो, मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं मेरे बहन के कातिल। अरे देखो देखो। अरे रविदा, ये तुम क्या कर रहे हो? हम राधा से प्यार करते थे, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो हमारी बहन जैसी थी। तुम हमें गलत समझ रहे हो। अरे चुप कर, मैं सब जानता हूँ। राधा ने कल मुझसे कहा था कि उसने तुम्हारी पाखंडता पहचान ली है। उसने कहा था कि तुम सिर्फ गांव ही नहीं, हमारे रिश्ते भी बिगाड़ रहे हो। तुम डर गए थे कि वो तुम्हारी साजिश गांव में खोल देगी, इसीलिए तुमने उसे चुप करा दिया। नहीं 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 रविदास, नहीं, ये झूठ है। हम तो मैं कसम खाता हूँ, मैं राधा के खून का बदला लूंगा। तुम दोनों अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे लेकिन रवि, इतने बड़े आरोप का सबूत क्या है, ये भी तो बताओ। सबूत? मेरी बहन की लाश, ये इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? और इतना निर्दयी कौन हो सकता है बताओ? ललित और सावित्री के सिवा कोई और मेरी बहन को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। खोलो, अरे खोलो खोलो। हत्या करने के बाद कब तक घर के अंदर छिपे रहोगे? बाहर निकलो, नहीं तो हम घर तोड़ देंगे। बाहर निकलो। तुम लोग गलत सोच रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तुमने ही मेरी बहन को उकसाया था और अब घर में छिपकर बैठी हो। बाहर निकलो। मैंने उसे सच बताया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें उस शैतान शिव प्रसाद के जाल से बचाना जरूरी है। क्या इतनी हिम्मत की अब शिव प्रसाद काका पर इल्जाम लगा रही हो? तुम और ललित, तुम दोनों ने पूरे गांव पर कब्जा करने की साजिश रची है। राधा ने विरोध किया, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, है ना? झूठ मत बोलो रवि, हम राधा को अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। हमें उसे नुकसान पहुंचाकर क्या मिलेगा? फायदा ये है कि अब तुम्हारी योजना का कोई विरोध नहीं करेगा, ये फायदा है। तुम अंधे हो गए हो रवि, सच तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो आदमी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है उसे तुम अपना मालिक मान बैठे हो, और जो तुम्हें बचाना चाहता है उसे तुम दुश्मन समझ रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम और ललित आज शाम तक गांव छोड़ दो,
नहीं तो जो राधा के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। काका, क्या तुम भी उन्हीं के साथ हो गए हो? नहीं तो हमारे खिलाफ इतना हंगामा, इतनी झूठी बातें फैल रही हैं और तुम चुप क्यों हो? आखिर तुमने भी उन्हीं के पक्ष में गवाही दे दी ना। अरे मैंने झूठ नहीं बोला रवि, जो मैंने देखा मैंने वही कहा है। तुमने देखा है? वाह 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 वाह, बुढ़ापे में सपना देखा है क्या, या फिर दिमाग फिर गया है तुम्हारा? सठिया गए हो और बात करते हो उल्टी सीधी। बेटा, उस दिन भोर में मैंने जंगल में देखा था शिव प्रसाद ने कैसे राधा को पकड़ा, कैसे उस मासूम लड़की को चाकू मारा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। झूठ, एक नंबर का झूठ। तुम्हें भी उन्होंने खरीद लिया है। बताओ बताओ, कितने पैसे दिए? मेरे पास जो कुछ है सब दे दूंगा। बस सच बता दो काका, बता दो, सच बोल दो। अरे चुप कर नालायक कहीं का, ध्यान से सुन। शिव प्रसाद ने मुझे भी देख लिया था, उसने मुझे भी धमकाया, कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो सबको बताएगा कि मैं, ललित और सावित्री ने मिलकर राधा की हत्या की है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसा कहे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? एक बूढ़े पर करेंगे क्या? बता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्या तूने कभी सोचा है शिव प्रसाद तुझे इतना सहारा क्यों देता था? सोचा तूने कभी? वो हमेशा ललित लोगों के खिलाफ तुझे क्यों भड़काता था? वो नहीं चाहता था कि गांव का विकास हो, क्योंकि तब उसकी ताकत खत्म हो जाती। सोच, तेरी बहन तुझे सचेत करना चाहती थी और उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। सोच। ओह, तो मतलब वो कमीना शैतान, मैं उसे खत्म कर दूंगा। रामलाल काका, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी बहन का न्याय करना ही होगा। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। शिव प्रसाद, मैं आ रहा हूँ। तो रविदा, अब अपनी गलती समझ में आ गई। हम जो योजना बना रहे हैं उससे दोनों नदियों का पानी मिलाकर रखा जा सकेगा और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस शैतान शिव प्रसाद को गांव से भगा दिया गया है। हाँ, अब क्या कहूं, उसने मेरी बहन को मार डाला। ये सब राधा की ही इच्छा थी। वो चाहती थी कि गांव का भला हो। मैं उसे वापस तो नहीं पा सकता, लेकिन उसकी इच्छा को तुम सबके बीच जिंदा रख सकता हूं। हाँ, और दादा, पुलिस शिव प्रसाद को ले गई है, उसका न्याय होगा, चिंता मत करो, हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है। हाँ, रामलाल काका की गवाही और मेरी स्वीकारोक्ति से जब तक उस दरिंदे को सजा नहीं मिलती, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और हाँ, तुम लोग ध्यान से काम करो। एक जिंदा बेबस लड़की ने इस काम के लिए अपनी जान दी है। कम से कम उसके लिए हमें यह काम सफल करना ही होगा और पूरे गांव को बचाना ही होगा। चलो, मन लगाकर काम करो।